ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबदरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 द यूनिवर्सल फॉर्म, श्लोक संख्या 26 और 27। अमी चत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वै सहैवाव निपालसङ्गै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्थासौ सुहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्नदशनान्तरेषु सदर्शन्ते पूर्णितेरुच्चतमांगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आपके अपने अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के तो शिरों को मैं आपके दांतों के बीच में चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तो अभी तक कुछ दृश्य हो रहे थे, अब कुछ एक्शन भी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अभी तक तो बहुत ही विकराल रूप, जिसके हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। एक बार ध्रुव महाराज ने कुछ ऐसा ही दृश्य देखा था, नॉट विद कृष्णा, बट जब कुबेर के साथियों ने या उनकी सेना के कुछ लोगों ने या यक्षों ने उनके भाई को मार दिया था, तो उनके साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। तो उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देखा कि आसमान से पहाड़ गिर रहे हैं और मल मूत्र रक्त गिर रहा है, बड़े बड़े पत्थर पेड़ गिर रहे हैं, चारों तरफ काला हो गया है, अंधेरा छा गया है, और समझिए कि आपके ऊपर ही सब गिर रहा है ऐसा ऊपर से। हाँ, तो अब वो क्या ही करेगा इसमें, तो बस कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसका अंत क्या हुआ था कि उसको बोला गया कि रिमेंबर कृष्ण एंड मंत्र, गुरु को याद करो। गुरु ने उनको बताया, तो तुरंत उन्होंने उस मंत्र को बोला तो सब कुछ गायब हो गया। वो रियलिटी में नहीं था, वो एक प्रकार का माया था, भ्रम था। क्योंकि आदमी ऐसा देख के घबराहट में हथियार त्याग देगा, तब तक दूसरा वाला समाप्त कर देगा। यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। चारों तरफ उसके हाथ हैं, चारों तरफ उसके पैर हैं, मुंह है। तो कोई कहा आर्टिफिशियल ऐसी दिखा रहे हैं। अर्जुन सोच सकता है ना कुछ, जैसे कि दुर्योधन ने बोला, दुर्योधन को ऐसा रूप दिखाया था, ऐसा तो नहीं था, जो जैसा भी रूप था। जब शांति प्रस्ताव लेके भगवान गए थे, तो दुर्योधन ने बोला देखो मायावी माया दिखा रहा है। उसके हृदय परिवर्तित नहीं हुआ था, मायावी तो है ही,
कृष्णा इज मायावी, माया दिखा रहा है अपनी। तो माया का मतलब क्या होता है? वन विच इज़ नॉट, विच इज़ इल्यूजन, जो है नहीं वो। हाँ, माया में और भगवान में अंतर है। भगवान ही तो हैं जो हैं, जो इटर्नली हैं। इस संसार में हम जो भी देख रहे हैं वो इटर्नल नहीं है, वो माया है। तो हमें लगता है कि है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा ये है, लेकिन वो है नहीं वास्तव में, तो माया है। तो माया असत, हम कहते हैं असतो माँ सतगमया। कृष्णा इज सत, इसलिए उनकी बनाई, उनकी दिखाई भी इस प्रकार का कोई भी रूप क्या है, वास्तव में सत ही है। ऑल्दो हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट एन इटर्नल फॉर्म ऑफ कृष्णा, बट ये भगवान की जो शक्ति है वो वास्तव में है। ये जो विराट जगत है, विराट संसार है, ये वास्तव में भयंकर है। और ये केवल देखने के लिए भयंकर नहीं, ये वास्तव में भयंकर है। हाँ, इससे निकलने का रास्ता भी भगवान हम बताते हैं, जो कि हम सुनेंगे पूरी गीता के अंदर ही। लेकिन यहाँ पर रोज़ ही कुछ होता है, रोज़ ही कुछ होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि जाइए उस घर को बताइए जिस घर में आज तक एक भी मृत्यु ना हुई हो, बताइए जी, आप ढूंढ पाएंगे ऐसा घर? नहीं, कोई घर तो मिलेगा? अरे जहाँ सारे बच्चे होंगे, जहाँ सारे बच्चे होंगे वहाँ कौन मरा? दादा परदादा मरे होंगे, है ना, कोई तो मरा ही होगा। कह सकता है वो आउट ऑफ इल्यूजन, छोटा बच्चा कह सकता है डेथ। डेथ क्या होती है? क्योंकि उसको मालूम नहीं है ना कि दादाजी भी थे कभी, जब परदादा भी कभी थे। जिनको मालूम है उनको पता है, हाँ थे, बचपन में थे, हम छोटे थे, चले गए। जो बच्चे आ रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है। तो दिल्ली में इल्यूजन की इट इज़ नो नो नो, डेथ कहाँ है, डेथ कहाँ है, डेथ कहाँ है। जैसे कि सिद्धार्थ को जब पता चला कि यस देयर इज़ डेथ इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने तुरंत रिनाउंस कर दिया। तो फिर क्या फ़ायदा काम करके, जब मरी जाना है तो, है ना। तो उस प्रकार के संसार इट्स कह सकते हैं एक तरह से कि इट्स क्रूअल। ये देखता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कौन घर में रात को आपका रास्ता देख रहा है। घर में कोई वेट कर रहा है खाने की थाली लगा के, और वो कभी खाने आया ही नहीं उसके बाद। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इन दैट सेंस बड़ा क्रूअल है। हाँ, क्रूअल है। हम क्रूअल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं हम बहुत शरीफ हैं, इसलिए हम इसको क्रूअल कहते हैं। बट बहुत ही डिसिप्लिन में चलता है, कह सकते हैं आप। और यहाँ पर रियली में कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं बहुत ही भयानक रूप है, भगवान ने डराने के लिए दिखाया है। डराने के लिए नहीं है। जो लोग गीता पढ़े हैं, जो भागवत महाभारत पढ़े हैं, उनको तो मालूम ही है ना कि ये होने ही वाला है। बस जो अभी बताया गया ये बस होने वाला है। ये भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया, हाँ, कि वास्तव में भयंकर। सोच सकते हैं आप, 64 करोड़ लोग के करीब हम सुनते हैं किसी जगह में एकत्रित हुए हों, कितनी बड़ी वो जगह होगी। और थोड़े ही समय बाद, 18 दिन के बाद वहाँ क्या हाल हुआ होगा? केवल खून, लाश, खून, मतलब कैसे चलेगा कोई, और कैसे कटे फड़े शरीर पड़े होंगे चारों तरफ, बच कच करके किसी खून में ही पैर गिर रहा होगा चारों तरफ, धरती लाल हो गई होगी। ये सीन होने ही वाला है, और ये सीन अभी अर्जुन देख रहा है कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र। गुड थिंग इज कि धृतराष्ट्र के लोग मारे जाएंगे नहीं, हाँ, उस श्लोक में आ जाएगा वो। तो पहले तो अर्जुन ने देखा धृतराष्ट्र, हालांकि अर्जुन तो चाह ही नहीं रहे थे कि धृतराष्ट्र के लोग भी मरे, लेकिन उन्होंने शुरू में क्या देखा कि धृतराष्ट्र के सारे लोग, हाँ, अपने समस्त सहायक राजाओं के साथ, सारे पुत्र तो मरे ही, 100 पुत्र गए, साथ में कौन गए? उनके सपोर्टिंग जितने भी राजा उन्होंने एकत्रित किए थे, हाँ, वो सारे के सारे चले गए। कितने थे? आई बिलीव कितना 12 अक्षुणी थे वो शायद, और 18 अक्षुणी थे ना, समथिंग लाइक दैट। बहुत थे, बहुत बड़े संख्या में कौरव ही थे, बहुत बड़ी संख्या में। तो समस्त राजाओं के साथ चले गए। साथ में कौन? भीष्म। भीष्म को जाता हुआ देख लिया, खत्म, पितामह। द्रोण, गुरुदेव, समाप्त, पता चल गया पहले ही। कर्ण, समाप्त। अब बताइए क्या क्या लगता है इसको सुन के? सब कुछ पहले से कि इस संसार में कोई नहीं बचेगा, हाँ, कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ पे जब भीष्म नहीं बचे तो कौन बचेगा इस संसार में? कोई भी नहीं बचेगा। एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी हमारे साइड के भी चले गए। अर्जुन ने देखा इस साइड के भी
सब खत्म, सबको मरते हुए देखा। और कहाँ जा रहे हैं? आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, मुख में जाएगा आदमी तो क्या होगा? तो पच जाएगा ना अंदर। जो भी आदमी अब अजगर ने खाया कृष्ण के सखाओं को तो समाप्त हो गए वो। बाद में भगवान को जाके कुछ पेट फाड़ना पड़ा, उनको जिंदा करना पड़ा। तो मुख में चला गया तो गया ही फिर तो, मान लीजिए। हनुमान जी की तरह बाहर तो आ नहीं जाएंगे वो। तो इसलिए उसने क्या देखा, सारे के सारे मुख में चले गए। अब फिर भी तेरे चांस की क्या पता फिर से बाहर आ जाए। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल आपको, जैसे भगवान ले आए अपने सखाओं को या हनुमान जी बाहर आ गए, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, खाली मुंह में नहीं जा रहे हैं, आप मुंह से चबा भी रहे हैं, आम आम, और वो चटर पटर उनकी हड्डियां चूर्ण बन रही हैं। लिखा है देखिए, उनमें से कुछ के सिरों को, सर कटता हुआ तो फटाक से होता हुआ, हाँ मोटा है ऐसा फूला हुआ है, फटाक से चूर्ण होता हुआ। हाँ, कपाल क्रिया कहा है कि कपाल क्रिया टच करते हल्का सा टिच टिच, अब इस बांस को उधर फेंक दो, होती थोड़ी है ढंग से कपाल। ये है कपाल क्रिया। तो कपाल फोड़ क्रिया, कपाल क्रिया ही है वो। जलता है आदमी तो कपाल वगैरह देर में, जरा बहुत देर लगती है ऐसी चीज़ों को फटने में। यहाँ पर भगवान ने बिना ही तुरंत मुंह में डाला। सोचिए, गर्मा गर्म खून यहाँ से गिरी रहा हो, नरसिंह भगवान ने भी नाखून से फाड़ा, वो सब किया, इन्होंने तो वो चबा ही डाला। हाँ, और अभी कुछ समय पहले हम कह रहे थे, अरे भगवान के जो बिल्ली की तरह हैं, अभी पिछले लेक्चर में ही बिल्ली पकड़ती है, हाँ तो दांत नहीं लगते हैं अपने ही बच्चों को। हाँ, चलो चूहे को मारती है तो दांत से मारती है, फाड़ देती है, लेकिन अपने ही बच्चे को पकड़ती है तो फाड़ती है। यहाँ तो ये पांडवों के साइड के भी गए, अपने भी गए। इससे क्या समझ में आता है? जब भक्त बनो चाहे हाँ अभक्त बनो, इस मृत्यु में तो जातस से ही ध्रुव मृत्यु, इट इज ध्रुव कि वन विल डाई, एवरीबडी विल डाई। ध्रुव है, एक ही सत्य है संसार में, मृत्यु। तो इस प्रकार से भक्तों को भी जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिर भी अंतर तो है ही। क्या अंतर है भक्तों में और दूसरे व्यक्ति में? हाँ, पांडवों की तरह जाएंगे तो है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन अंतकाले च मामे एव। वो भगवान को याद करते हुए जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हुए जाते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हुए नहीं जाते हैं। तो ईर्ष्या करने वाला भी अगर जाता है तो ईर्ष्या करते हुए तो भी मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो भगवान के लिए जीता है, अगर वो मरता है तो फिर से कभी नहीं मरता, एक ही बार मरता है वो लाइफ में। इस तरह, इस प्रकार, मतलब दैट वुड बी द लास्ट लाइफ। उसके बाद नहीं मर, नहीं तो क्या होगा जीवन में? बहुत ही सबसे खतरनाक सत्य क्या है? हाँ, सबसे भयंकर क्या कहते हैं वो, जो हम सुनते हैं, त्रायते महतो भयात, सुना है आपने? बड़ी महान भय, मृत्यु सबसे बड़ा भय है दुनिया का, महान भय। त्रायते महतो भयात, हाँ क्या? उस महान भय से भी क्या कौन छुड़ा देता है? स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। अगर आप थोड़ा सा भी धर्म का काम करते हो तो उस महान भय से छूट सकते हो। बट धर्म का काम वो जोत जला देना नहीं है, या हनुमान जी को चोला पहना दे, सिंदूर लगा देना नहीं है, या जन्माष्टमी में मंदिरों में घूमना शाम को फैशन परेड के साथ, वो नहीं है। धर्म कुछ और है। धर्म तो सारा शास्त्र बता ही रहा है धर्म क्या है। सभी पुंसा परो धर्म यदो यथा यथो भक्ति भक्तिर अधोक्षज। भक्ति करनी पड़ेगी अधोक्षज की, भगवान की। भक्ति का मतलब होता है, भक्ति का मतलब ही क्या है? भक्ति शब्द से सोचिए, भक्ति इज नेवर विद एक्सपेक्टेशन। भक्ति है ना, क्योंकि वो शब्द देखिए, भक्ति, भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या, क्या दिमाग में विचार आता है भक्ति सुनते ही? प्रेम, सेवा, नथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। क्यों? क्योंकि मुझे प्रेम है आपसे। हाँ, भक्ति है हृदय में, हम भक्त हैं तो हम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो भक्ति करनी पड़ेगी अधोक्षज की, भगवान की।
तब जाके क्या होगा, फिर पुनः जन्म उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, उसको ये महान भय से वो बच जाएगा। बहुत ही खतरनाक शास्त्र तो बहुत है। गरुड़ पुराण पढ़ते हैं लोग, उनमें कहते हैं 40,000 बिच्छू समथिंग समथिंग काटते हैं। एक बिच्छू से काटा है किसी को? बिच्छू ने काटा है? काटा है? ततैये ने, मधुमक्खी ने तो काटा हुआ। हाँ, और बिच्छू तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है, ततैये मधुमक्खी कुछ नहीं है उसके आगे, बिच्छू के आगे। और 40,000 जब काटेंगे तो क्या होगा? अब मरेगा नहीं आदमी, तो मर ही जाएगा। तो फिर मरता धीरे धीरे है, झटके से कौन मर जाता है? हलाल ही होते हैं, हलाल, झटका नहीं है यहाँ। झटके से कोई कोई जाता है, बाकी तो हलाल ही होते हैं, और जीवन भर भी मर ही रहे होते हैं देखा जाए तो इस भय से, महान भय से अगर बचना है, जो कि वास्तविकता में सच है, जो अर्जुन ने यहाँ देख लिया होता हुआ कि सभी मारे जाएंगे, इधर के हों चाहे इधर के हों। दिस इज़ नॉट, यानी कि दिस इज़ नॉट द पॉइंट, हाँ, कि महामृत्युंजय करा लिया जाए या कैसे डेथ को अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये अवॉइड ही नहीं हो सकती है, हाँ, अवॉइडेबल नहीं है ये। और एक तरह से देखा जाए तो आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है, हाँ, वासान से जीर्णानी यथा व्याय नवानी ग्रहणी नंदुपाते। तो ये तो वास्तविकता में प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमने इस शरीर को धारण किया हुआ, वास्तव में जीवात्मा को अगर अमर होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको उस आत्मा के आत्मा बना, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना पड़ेगा। देन देयर इज नो डेथ। ओरिजिनल पोजीशन में हम कैसे आए? क्योंकि ये चिपका हुआ है क्या? ये शरीर। अब इस शरीर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, जैसे रावण का सर एक कटता है तो दूसरा आ जाता है, वैसे ही शरीर छूटता है तो दूसरा चिपका दिया जाता है। आई डोंट वांट इट, बट फिर भी क्योंकि मेरी डिज़ायर्स अनलिमिटेड है, मेरी डिज़ायर्स ख़त्म नहीं हो रही हैं, जबकि मेरी डिज़ायर ख़त्म नहीं हो रही है, इसलिए दूसरी डिज़ायर, बाकी डिज़ायर्स के लिए एक और शरीर हमें मिलेगा। ध्यान रखिए, वो दिल के सपने, सपने अच्छे हैं, मन्नतें, सपने, और उन सपनों के लिए क्या मिलेगा? एक और शरीर, और एक और शरीर में क्या होगा? फिर से मृत्यु। हाँ, वी आर नॉट एबल टू इमेजिन कि हाउ पेनफुल इट वुड बी टू डाई। सोच के हम देख सकते हैं कि हाउ इट फील्स टू डाई। कई लोग मेरे को अभी बोलते हैं अचानक से, रात को सपना आया, भयानक, पसीने निकल रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्यों? उन्होंने देखा कि वो मर रहे हैं या मर गए। वेरी पेनफुल। आदमी को सोचना, शारीरिक कष्ट है वो तो है ही, उसके अलावा जो मेंटल ट्रॉमा है, छोड़ के जाना, कहाँ जा रहे हैं, अननोन डेस्टिनेशन पे, नो आइडिया कौन कहाँ ले जाएगा मुझे। तो ये अर्जुन ने यहाँ पर देखा कि सारे के सारे करोड़ों 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 लोग भगवान के दांतों में चूर्णित हो रहे हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जैसा हमने बोला कि वासांसि जेनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तो हम डालें उसके लग कि वास्तव में शरीर, आदमी का अंत तो होता ही नहीं है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि, तो फिर क्या चूर्णित होगा? क्या चूर्णित होगा? हाँ, अगर हम शरीर को किसी तरह से परमानेंटली त्याग दें तो फिर क्या चूर्णित होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो देखा जाए तो ये जो डेथ यहाँ पर दिख रही है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेथ तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये सच तो है। जैसे कि हम लोग अक्सर प्रभुपाद के तात्पर्य में सुनते हैं, हाँ, जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को किसी ने कहा, स्वामी जी सब माया है, तो लिटरली हमने सुना ऐसा जी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको एक थप्पड़ मारा था। बोला कि हाँ रियल है या इल्यूजन है? उन्होंने कहा दुनिया माया है, कुछ नहीं है, क्या पेन वेन, हम बोलते हैं ना, ये देखिए 4 तरह के दुख, उन्हें थप्पड़ मारा गया था। बताइए माया है या है? अगर वो कहे माया है तो 2 मारो, और माया ही तो है, खाते रहो और मारते रहो। मतलब पेन तो है भैया, पेन है। दिस इज़ अ टेम्परेरी वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट माया। माया मतलब इल्यूज़न, नहीं संसार है, हम यहाँ पे ट्रैप्ड है, हम यहाँ पे पनिशमेंट पा रहे हैं। जेल माया नहीं है, जेल है, दिस इज जेल। हाँ, जेल से निकलने का, सो माया नहीं है वास्तव में, ये समझने का। यहाँ पर कष्ट है, कष्ट है इस शरीर के कारण, जिस शरीर को हम दिन रात पूरे ज़िंदगी क्या करते हैं, इसको स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। वी शुड प्रे टू गॉड कि हमें एनर्जी दीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर पाएँ। खा रहे हैं ताकि हम आपकी एनर्जी लेके आपकी सेवा कर पाएँ, हम रेस्ट कर रहे हैं ताकि आपकी सेवा कर पाएँ। दैट शुड बी द पर्पस। अदरवाइज संसार में इस शरीर के साथ केवल क्या है? केवल पेन ही पेन है। इसको काटा जा सकता है, हाँ, छेद कराया जा सकता है, जलाया जा सकता है, गीला कराया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, तो फिर है ना सारी समस्या इसके साथ।
और इसके विपरीत आत्मा में ये सारी समस्याएं नहीं है। तो जो व्यक्ति इस संसार में इस कुरुक्षेत्र में इच्छाओं की लड़ाई लड़ रहा है, उसका क्या होगा? उसका सर, उसकी हड्डियाँ दांतों में, उस विराट रूप के दांतों में चूर्णित हो जाएगी। कितनी बार होगी? बार बार होगी, क्योंकि फिर से पैदा होगा, फिर एक और शरीर बनाएगा, फिर जाएगा अंदर, फिर से पैदा होगा, फिर अंदर जाएगा। गुफा में घुसे हैं आप लोग कभी? भूतिया गुफा में? समझ लिया, ऐसी भूतिया गुफा में रियली में भूत नहीं होता है, लेकिन समझ लीजिए ये मुंह तो अभी तो ऐसे ही लग रहा है, एक भयानक सी गुफा है, उसमें अंदर जाते ही कोई मशीन चल रही है, हाँ, जैसे गन्ने की मशीन देखी आपने, और गन्ने की मशीन में हमारा सर डाला जा रहा है और उधर से हम बिल्कुल चुसड़े हुए निकल रहे हैं। हाँ, ये टॉम एंड जेरी नहीं है कि वहाँ से आप फिर खड़े हो जाओगे। समाप्ति। सोचिए, और आपको सर की तरफ से ना डाला जाए, क्योंकि सर की तरफ से तुरंत मर जाएंगे, पैरों की तरफ से डाला जाए पहले, तो जब तक यहाँ तक नहीं आएगा तब तक मरोगे नहीं, आप चूर्णित होते चले जाओगे। हाँ, समझे? सफ़ेद सफ़ेद मवाद के साथ साथ खून भी निकलेगा। तो ऐसे दृश्य उन लोगों के लिए जो इस संसार में इच्छाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।